हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मार्केटिंग मंच। बेसिकली जो मार्केटिंग मंच यूट्यूब चैनल है, इसमें हम मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और मज़ेदार होंगे। इसके अलावा हम मार्केटिंग के जो भी रियल एग्जाम्पल्स चल रहे होंगे, जो भी मार्केटिंग में आगे जाकर एडवांसमेंट आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, उनके बारे में भी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मार्केटिंग में आता है, मार्केटिंग मायोपिया। तो हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मायोपिया का क्या मतलब होता है। बेसिकली मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। जिस तरीके से कुएं के मेंढक को केवल वही संसार नजर आता है, वो दूर की नहीं देख पाता, उसे लगता है कि सारा संसार केवल इतना ही है। लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकलता है तो देखता है कि अरे संसार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर तक पानी पानी है। इसी तरीके से कंपनीज को भी शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है, वो ज़्यादा दूर की नहीं सोच पाती। उन्हें लगने लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट में वही बेस्ट प्रोडक्ट है, इसके अलावा कस्टमर को कोई और दूसरा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो मार्केटिंग मायोपिया के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज, कंपनीज या प्रोडक्ट इस वजह से फेल नहीं हो रहे कि मार्केट सैचुरेटेड हो गया, अब उन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, बल्कि इस वजह से फेल हो रही हैं क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट दूर की नहीं सोच पाता है, वो शॉर्ट साइटेडनेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब स्मॉल कार्स हैं वो यूएस मार्केट में एंटर हुई थी, जो कि जापानीज कंपनी ने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो इंट्रोडक्शन के एक साल के अंदर अंदर हिट हो गई। जबकि यूएस में जो भी यूएस मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बोल दिया था कि यूएस में अब सैचुरेशन आ चुका है और लोगों को गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। कि जो यूरोपियन कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल फोर्ड, वो लंबी गाड़ियां बना रही थी, तो वहां पर सब लोगों के पास लंबी गाड़ी थी, लेकिन उनको पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो जापानीज कंपनी ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने छोटी गाड़ियों को वहां पर लॉन्च किया और लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वो गाड़ियां हिट हो गई। तो यहां पर मार्केट में तो गाड़ियों की डिमांड थी, लेकिन अमेरिकन कंपनीज को मार्केटिंग मायोपिया हो गया था। उन्हें लगा कि कस्टमर को हमारी गाड़ियों के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ड्रिल मशीन बनाती है और वो ये सोचने लग जाए कि कस्टमर को हमारी ड्रिल मशीन की जरूरत है, तो वो भी मार्केटिंग मायोपिया की शिकार है, क्योंकि कस्टमर को ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं है, कस्टमर को वो इक्विपमेंट की जरूरत है जो कि दीवार में होल कर सके। अगर कोई दूसरी कंपनी उससे अच्छा इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रही है जो कि वॉल में होल कर सके, तो कस्टमर ड्रिल मशीन की जगह उसे परचेज करने लग जाएंगे। तो बेसिकली मार्केटिंग मायोपिया में कंपनीज कस्टमर की नीड्स की बजाय अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या करने लग जाती हैं, फोकस करने लग जाती हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को टोटली इग्नोर कर देती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पेजर इंडस्ट्री का, कि जब टेलीफोन के बाद, लैंडलाइन फोन के बाद पेजर्स आए, तो पेजर्स कंपनीज को ये लगा कि ये तो बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके अलावा कस्टमर की और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेजर में टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे जब कस्टमर अपने घर के बाहर हो, जबकि लैंडलाइन में घर पर रहना जरूरी था। लेकिन जब मोबाइल फोन्स आए, मोबाइल फोन में ऑडियो भी हो सकता था, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता था, तो उन्होंने पेजर्स को मार्केट से आउट कर दिया। तो जैसे आप देखोगे पेजर्स आए, पेजर्स के बाद नोकिया के हैंडसेट आए, तो नोकिया के हैंडसेट ने पेजर्स को मार्केट से आउट कर दिया। लेकिन नोकिया ने भी यही गलती की, वो भी मार्केटिंग मायोपिया की शिकार हो गई। उन्हें लगा कि कस्टमर को हमारे ही मोबाइल फोन्स की, हैंडसेट्स की जरूरत है। सैमसंग ने टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अपने टच स्क्रीन हैंडसेट्स लॉन्च किए। उसके बाद में लेटर स्टेज पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड हो गई, तो सैमसंग ने जो मार्केट है वो नोकिया से क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो मार्केटिंग मायोपिया बेसिकली एक मिस्टेक है जो कि मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, कि वो अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिक अटेंशन देने लग जाती हैं और उन्हें लगता है कि यही प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बेस है। जैसे कि किसी टाइम पर इंडियन कार
मार्केट में अम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर्स की अम्बेसडर का बोलबाला था और अम्बेसडर्स को इस चीज़ का मार्केटिंग मायोपिया हो गया था कि कस्टमर को हमारी कार के अलावा किसी दूसरी कार की या कोई दूसरे फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, जो हम दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। लेकिन मारुति, जब भारत सरकार ने जापान के साथ मिलकर, सुजुकी के साथ मिलकर मारुति सुजुकी 1983 में स्टार्ट की, तो मारुति 800 आई तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया और मारुति ने हिंदुस्तान मोटर्स को मार्केट से आउट कर दिया। तो जो अम्बेसडर है वो भी मार्केटिंग मायोपिया के शिकार हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो ये मैंने कंसेप्ट बताया मार्केटिंग मायोपिया, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।